शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हूं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्व भुव भूर् स जुं हों ओम वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नन्दीस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आज हम रामचरितमानस बालकांड के 109 से आगे शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। बंदं पदधरि धरनि सिरु विनय करऊँ कर जोरी बरनऊँ रघुबर बिशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, पार्वती माता कहती है, और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊँ तत्व न साधु दुरावहीं आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊँ सुरराया रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। है देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। उन्हीं प्रभु कहूँ राम अवतारा बालचरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जता जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काई। फिर है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। वनवास किने चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा।
राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। है नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र के तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। है सुख स्वरूप शंकर भगवान। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णों सहित विभागा। है प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। है नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है प्रभु। जो बात मैंने न भी पूछी हो, है दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। प्रस्त्र उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हर हिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाये। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाय बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाय हेराई, जाये जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंधु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिम नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाली बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर
वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, है गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माए। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कुछ नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन ने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके हुए नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिय सो दादुर जिय समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हरि साती। गिरजा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोह लीला सी। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरदेनु सम, सेवत सब सुख दानी। संत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस ज्ञानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाये। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुत
जसमति मोरी कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद सतसंगत मोई बाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। है पार्वती, तुम्हारा प्रश्न वास्तविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोई सुहानी जतपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना ये श्रुति गाओ धरे मुनि ध्याना। परंतु है पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहाएँ सुनाएँ असधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। जो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा को विद अंध अभागी कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटे कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहें ते वेद संबत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें कि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पाए कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमही तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना जिन कर कहा करे वह नहीं काना। जिन्हें वाय का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 115वें दोहे से आगे कथा शुरू करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव। कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाई राचेउ मिलई सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील सनय जानत रावरो ये भांति गौरी अशेष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।